In our first video on rational numbers, we discussed different kinds of numbers, namely natural number, whole number, integers, negative and positive, and rational numbers. And the second part of this video, we are going to learn different properties of this rational number. To learn rational number, we revise other numbers as well. Keep watching. Properties of rational numbers. Closure properties of whole numbers first. Let's take different operations of whole numbers. First, we start with addition. Take two numbers 5 and 7. Both are whole numbers. 5 plus 7 is 12. 5 plus 12 7 12 है और 12 का 12 भी एक whole number है, यानी when we added two whole numbers, दो whole numbers add किया है, we got answer a whole number. हमें आंसर के रूप में भी whole number ही मिला है. Take two more numbers. 5 plus 2. Both are whole numbers. 0 is a whole number. 5 also whole number. 5 plus 0, 5. 5 is a whole number. So from this one, we saw whole numbers are closed under addition. यानी when we add two whole numbers, दो whole numbers add करने पर हमेशा हमें whole number ही आंसर मिलेगा. It means इसके लिए हम कहते हैं ये होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. एडिशन करने पर होल नंबर का आंसर होल नंबर ही आएगा. नाउ लेट्स टेक अनदर ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन. 5 minus 8. ओके, द 8 इज बिगर दैन 5. 8 5 से ही बड़ा है. सो आप जानते हैं व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए बिगर नंबर फ्रॉम ए स्मॉलर वन, बड़ा नंबर छोटा नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर मिलेगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा, माइनस. यानी 5 minus 8 मीन्स यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस. आपको डिफरेंस निकालना है. 5 और 8 का डिफरेंस 3 है, तो ये छोटा संख्या से बड़ा संख्या माइनस करने की वजह से आंसर माइनस ही होगा, इसलिए -3. तो आप देखेंगे ये दोनों होल नंबर हैं. 5 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, पर 3 होल नंबर नहीं रहा. आप जानते हैं होल नंबर 0 से लेकर जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको हम होल नंबर कहते हैं. इधर जो नेगेटिव इंटीजर आ गया है 3 -3, तो ये नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं. यानी इसमें से एक ही एग्जाम्पल से स्पष्ट हुआ है इन सब्ट्रैक्शन के अंदर होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड. होल नंबर्स क्लोज्ड नहीं, यानी दो होल नंबर प्लस करने पर आंसर भी होल नंबर ही आएगा. दो होल नंबर माइनस करने पर इट इज नॉट नेसेसरी टू कम आंसर ए होल नंबर. आंसर होल नंबर होना जरूरी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है. इसका मतलब होल नंबर का ऑपरेशन में होल नंबर के अलावा एक आंसर मिलते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में होल नंबर क्लोज नहीं होता है, यानी दोनों होल नंबर का आंसर हमेशा होल नंबर ही नहीं आता है. अनदर मल्टीप्लिकेशन, टेक टू नंबर्स 5 into 7. अब देखिए 5 into 7 35. 5 and 7 होल नंबर्स, 35 होल नंबर. एक और नंबर देखेंगे, होल नंबर ही लेंगे हम. 5 and 0, and 0 is a whole number, so 5 into 0 0, आंसर भी होल नंबर है. यानी मल्टीप्लिकेशन करने पर भी हमें when we multiply two whole numbers, दो होल नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमें होल नंबर ही आंसर मिलेगा. इसका मतलब है एडिशन के समान होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है. नाउ कम टू डिवीजन. डिवीजन में आएंगे, लेट्स डिवाइड 5 by 8. 5 को 8 से डिवाइड करेंगे. तो अब देखिए
इधर छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 5/8। 5/8 इज द आंसर हियर। यानी इसको अगर डिवाइड करेगा तो डेसिमल में जाएगा, यानी एक होल नंबर इधर नहीं मिलेगा। एक फ्रैक्शन डेसिमल में जाना है, इसका मतलब फ्रैक्शन हो गया है, तो फ्रैक्शन हो गया होने का मतलब है ये होल नंबर नहीं। तो ये आप देखेंगे ये डिवीजन के अंदर होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। होल नंबर, दो होल नंबर डिवाइड करने पर हमेशा उसका आंसर होल नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अभी हम देखेंगे इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टीज। होल नंबर का देखा है और इंटीजर्स का हम देखेंगे। इसमें भी हम वो सारे ऑपरेशन ले लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन में हम देखेंगे टू नंबर, हम पहले लिया था 5 + 7 था, इधर जो 5 + -7 कर दिया है, तो 5 के साथ -7 प्लस करना है। हमने प्लस किया है, इंटीजर है। देखिए ये क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इसमें इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। जो पॉजिटिव इंटीजर है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। और नेगेटिव इंटीजर्स यानी -1, -2, -3 इसी तरह। तो इधर 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है -7। ये दोनों प्लस करेंगे। अब प्लस करने पर आपको आंसर मिलेगा -2। ये सब आप छोटे क्लास में सीखा है -2 कैसे आया है, क्योंकि एक प्लस और माइनस आने पर इसका डिफरेंस निकालकर जो बड़े संख्या का सिंबल डालेंगे। तो 5 और 7 का डिफरेंस है, यानी दोनों का अंदर है 2 है, तो बड़ा संख्या है 7 है, 7 माइनस है, इसलिए 2 को हम माइनस कर दिया, यानी -2। इधर ऐड करने पर ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, दोनों प्लस करने पर हमें आंसर मिला है वो इंटीजर ही मिला है, -2। ये नेगेटिव इंटीजर मिला है। प्लस सी अनदर एक -5 के साथ -6 प्लस करना है। दो नंबर्स प्लस करेंगे, यह नेगेटिव इंटीजर है -5, दूसरा नेगेटिव इंटीजर -6, दोनों माइनस है, इन दोनों को प्लस करेंगे। यानी दोनों माइनस है तो हम दोनों को प्लस करेंगे, अगर दोनों प्लस है तो भी प्लस करेंगे, ये दोनों माइनस है तो भी प्लस करेंगे। ये कि प्लस और माइनस आने पर ही हम उसका डिफरेंस निकालते हैं। इधर प्लस करने पर हमें 11 मिला है, दोनों माइनस है इसलिए -11। अब देखिए ये एक प्लस और एक माइनस इंटीजर्स आने पर भी उसका हमें आंसर इंटीजर ही मिला है, और इधर दोनों ये भी इंटीजर है, इसका भी आंसर इंटीजर ही मिला है। यानी दो इंटीजर्स प्लस करने पर आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐड करने पर इंटीजर्स क्लोज्ड है, यानी इंटीजर का आंसर इंटीजर ही आएगा एडिशन में। अगला सब्ट्रैक्शन में दो नंबर देखेंगे, 8 - 3 5। तो 8 इंटीजर है और 3 इंटीजर है, आंसर 5, और सो ये पॉजिटिव इंटीजर। तो आपका एक और देखेंगे -8 -3, -8 से 3 माइनस करना है। -8 से 3 माइनस करने पर हमें मिला है 11। तो इसका मतलब है दोनों इंटीजर्स हैं, आंसर भी इंटीजर हैं। और आगे आप देखेंगे -8 -3, इधर -8 से माइनस, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया है।
तो एक माइनस और प्लस आएगा तो डिफरेंस निकालेगा, डिफरेंस 5 आ गया है, तो बड़ा संख्या माइनस, इसलिए -5 आंसर आया है। यानी पहले 8 - 3 5 आंसर आया है, -8 -3 हमें आंसर मिला है -11। इधर -8 से -3 माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, यानी इसका मतलब हो गया -8 + 3 हो गया है, यानी एक माइनस और प्लस है, इसलिए इसको डिफरेंस निकाले, डिफरेंस 5 मिला है और माइनस है। यानी इधर हमें सारे सब्ट्रैक्शन में हाँ इंटीजर्स से ही मिला है, तो इसका मतलब हो गया इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करने पर भी इंटीजर्स क्लोज्ड आते हैं। मल्टीप्लिकेशन -5 × 7 -35। आप जानते हैं एक माइनस और एक प्लस आते हैं, मल्टीपल करेगा तो माइनस ही आंसर आएगा, दोनों प्लस है तो आंसर प्लस होगा, दोनों माइनस है तो भी प्लस होगा। तो इसके आधार पर एक और देखेंगे, 5 × 3 15। तो इसमें से और अभी आप अगर देखेंगे उसी को भाई -5 × -3 तो -15। इधर हमें सारे इंटीजर्स ही मिला है, -5 -35 15 -15 ये सब इंटीजर्स ही मिला है, यानी दो इंटीजर्स मल्टीपल करने पर हमें आंसर इंटीजर्स ही मिलेगा। इसका मतलब इसको हम कहते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगेन लास्टली डिविजन, हम डिवाइड करेंगे 5/8, पहले भी हमने किया था। 5/8 = 5 डिवाइड बाई 8 = 5/8, यानी ये एक फ्रैक्शन आ गया है। इसका मतलब इट इज नॉट एन इंटीजर, एक इंटीजर नहीं है। फिर क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर आया है, यानी एक रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं रहा, इसलिए इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन करने पर जो इंटीजर्स है क्लोज नहीं होता है, यानी उसके एक इंटीजर्स का डिवीजन में इंटीजर्स ही आंसर नहीं आता है, कभी दूसरा नंबर भी आ जाएगा। आप देखेंगे एडिशन में इंटीजर्स ऐड करने पर हमेशा आंसर भी इंटीजर आता था, इसलिए उसको कहते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी आप देखेंगे जब कोई भी दो इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर इंटीजर ही आता था, इसलिए हम कहते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। कोई भी दो मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें हमेशा इंटीजर ही आंसर आता था, इसलिए कहते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और कोई भी दो इंटीजर्स डिवाइड करने पर ये जरूरी नहीं इंटीजर ही आंसर आए, इसलिए हम कहते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। Properties of rational numbers. Properties of rational numbers. So rational numbers closure properties. We are going to discuss closure properties of rational numbers. First, we recall what is a rational number. Rational number क्या है हम recall करेंगे, ये भाई याद करो, ये number that can be written in the form of p/q। एक नंबर है वो p/q का रूप में हम लिख सकते हैं, यानी एक न्यूमरेटर भी होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। Where p and q are integers, इधर जो p और q, p and q ये दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 भी नहीं आना चाहिए, तब जाकर ऐसे जो फ्रैक्शंस को हम कहते हैं रैशनल नंबर, यानी ये नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स
and q is not equal to 0 is called a irrational number. Okay, let's see different properties. First we start with addition. Addition के साथ हम शुरू करेंगे. For this purpose, let's take two rational numbers, namely 3 by 8 plus minus 5 by 7. हम ये दो rational numbers को प्लस करना है. प्लस करने के लिए आप जानते हैं दोनों का डिनोमिनेटर्स सेम हो तभी प्लस होगा. इधर डिनोमिनेटर्स एक का तो 8 है, दूसरों का 7 है. So denominators are different. So we have to find out the LCM. हमें LCM find out करना पड़ेगा. So we got LCM here 56. इधर हमें 56 LCM मिला है 56. तो 8 के जगह पर 56 आ गया, 7 के जगह पर 56 आ गया. इसलिए दोनों कॉमन है, इसलिए एक बार इधर लिखा है. तो 8 को 56 बनाना है तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So if we multiply 8 by 7 to get a 56 LCM 56 के लिए हम 8 को 7 से मल्टीपल किया है. तो 8 के ऊपर जो न्यूमरेटर 3 है उसको भी 7 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा. तो 3 into 7 21, इसलिए हम इधर 21 लिखा है. फिर इधर 7 है, ये 7 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को LCM 56 करने के लिए हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. 7 8 are 56. तो ये 7 के ऊपर जो न्यूमरेटर है -5 है, -5 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 8 5 40, -5 इसलिए -40. हमें आंसर मिला है 21 प्लस -40 बाई 56. इधर 21 और 21 पॉजिटिव है और नेगेटिव है 40. सो इसका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस निकालने पर हमें मिलेगा 19. जो 19 है तो माइनस, इसलिए माइनस उसका बड़ा नंबर, 14 इज द बिगर नंबर एंड द बिगर नंबर 40 इज नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव सिंबल इधर आ गया. नेगेटिव 19 by 56. सो वी हैव सीन हियर वी एड टू rational numbers and we got answer rational number. हम दो rational number को प्लस कर दिया है तो हमें आंसर मिला है rational number ही आंसर मिला है. So let's take two more numbers to add rational numbers. तो -3 by 8 plus -4 by 8. आपको याद रखना है here denominators are different, so you have to find out the LCM. इधर LCM हमें मिला है 40. अगर 40 LCM है तो 8 को भी 40 बनाएंगे. 8 को 40 बना लिया तो 8 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 40 आया, 8 into 5. तो -3 को भी 5 से करेंगे. 3 5s are 15. -3 into 5 -15 and 5 into 8 40. तो -4 into 8 that is -32. हमें आंसर मिला है -15 प्लस -32. बोथ आर माइनस, दोनों माइनस है इसलिए दोनों को हम प्लस कर लिखेंगे. दोनों माइनस से प्लस करके लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -47 by 40. ओके, इधर आप देखेंगे इधर भी जब टू rational numbers हमने प्लस किया है we got so we consider a rational number, subtraction rational number ही answer this properties. So rational numbers are closed under addition. Okay, subtraction rational numbers दो we take it to rational numbers करने पर आंसर माइनस नंबर ही आएगा. 5 by 7 rational numbers are closed under addition. 2 by 3 any two minus 5 by 7 से दो rational number namely A and B तो उसका प्लस करेंगे. you know how to add and answer also the same way rational number होगा. here कहते हैं these are we want to. okay, now subtract one fraction from another. हम आगे जाएंगे. one rational number from another, their denominator should be same. दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. इफ दे आर नॉट सेम, अगर वो सेम नहीं है
then we have to find out the LCM and use LCM as the common denominator. उसको LCM निकालकर उसका कॉमन डिनोमिनेटर का रो में इस्तेमाल करेंगे. यानी इधर 7 and 3 डिनोमिनेटर से हैं, उसका LCM ये दोनों प्राइम नंबर्स होने की वजह से सीधे मल्टीपल करो तभी उसका LCM आएगा. आपको आंसर मिलेगा 21 LCM है. और LCM 21 है तो 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिया. सो -5 को भी 3 से मल्टीपल करेंगे. एंड 3 को 7 से मल्टीपल करके 21 किया है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 by 7. 2 को भी 7 से मल्टीपल करेंगे. यानी -5 into 3 -2 into 7 by 21. So answer -29 by 21. Let's take two more numbers, 5 by 8 minus 4 by 5. Here also denominators are different. We find the LCM, that is 40. So consider these numbers. 5 became 25y because 8 into 5 is 40. So 5 into 5, 25. 5 into 8 is 40. So 4 into 8, 32. And 25 minus 32. 25 is smaller and 32 is bigger. We are subtracting a bigger number from a smaller number here. इधर हम बड़ा संख्या छोटा संख्या से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब you have to find the difference. इस दोनों का डिफरेंस निकालना है. You got the difference 5. इन दोनों का डिफरेंस है 7 है. इस दोनों का डिफरेंस 7 है. 7 के बाद you see जब whenever we subtract a bigger number from a smaller one, तब जाकर हम क्या करेंगे, जो बिगर नंबर का सिंबल है वही डालेंगे. यानी इधर -7 by 40. यानी इन दोनों केस में हमने देखा है विद मल्टीप्लिकेशन. आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन. इसका मतलब क्या है, whenever we subtract one rational number from another, we get answer also a rational number. And that is for any two rational numbers, namely A and B. And minus we have taken also a rational number here. Two numbers. Rational number ही. So rational numbers. Okay. Now minus. Let's go ahead. 3 into 4 by 5. मल्टीपल करना है तो सीधे दोनों का नोमिनेटर आपस में डिनोमिनेटर आपस में मल्टीपल करके ही लिखना है. यानी -2 into 4 8. So answer is -8 and 3 into 5 15. यानी -8 by 15. Take one more. 3 by 7 into 2 by 5. 3 into 2 6. 7 into 5 35. So आंसर आपको मिला है 6 by 35. यानी इधर भी आपने देखिए राशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. राशनल नंबर क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में पूर्ण हो जाता है. इट मीन्स यू गेट राशनल नंबर एज द आंसर. आंसर के रो में राशनल नंबर ही आएगा. So lastly, two rational numbers, namely A and B. See the property और करके दो rational number डिवीजन लेंगे, उसको आप इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर भी rational numbers का ही डिवीजन का प्रॉपर्टी हम देखेंगे. So this is the property. Take one example of rational number for this purpose. Multiplication. We have to divide -5 by 3 by 2 by 5. हमें डिवाइड करना है -5 on 3 को 2 on 5 से डिवाइड करना है. जो फ्रैक्शंस डिवाइड करना आप जानते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यानी आपको करना है -5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो नोमिनेटर का रो में लिखेंगे और फिर 3 into 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है, वो डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे. यानी -5 into 5 -25.
3 into 2 6 यानी -25/6 is the answer. Okay, consider these two numbers, two rational numbers, 2/7 divided by 5/3. The same pattern you cross multiply it, then 3 2s are 6, 7 5s are 35. So you got the answer 6/35. So अब देखेंगे दोनों जगह पर हम डिवाइड किया है. Divide one rational number by another rational number, we got a rational number as the answer. So let's consider this example, 2/7 divided by 0/3. ये इसको हम डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दैट इज 2 into 3. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो न्यूमरेटर के रूप में आएगा. एंड 7 into 0, 0 ये डिनोमिनेटर के रूप में आएगा. यानी आपका आंसर है 6/0. ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम. यहाँ समस्या है. आप जानते हैं 6/0 का मतलब है 6 divided by 0. You know the division of division by 0 divided by 0 से डिवाइड करना है. इट इज नॉट डिफाइंड एट, अब तक डिफाइन किया नहीं. यानी सपोज यू वांट टू डिवाइड 6/2. आपको 6 को 2 से डिवाइड करना है. यू काउंट हाउ मेनी 2s कम इन 6. 6 के अंदर कितने 2s आते देखेंगे. यानी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. आपने देख लिया है 6 के अंदर 3 times 2 आते हैं. क्या आप बता सकते हैं 6 के अंदर कितने 0 आते हैं? ओके, ये तो आप कभी बता नहीं पाएगा कितने 0 हैं किसी भी नंबर के अंदर. इसलिए कहते हैं इट इज नॉट डिफाइंड एट. अब तक ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है हाउ टू डिवाइड एनी नंबर बाय 0. 0 से कोई भी संख्या को कैसे डिवाइड करना अब तक कोई डिफाइन हुआ नहीं है. यानी इतना समझो, आप 0 से कोई भी संख्या को डिवाइड